यहाँ हनुमान जी महाराज को और समस्त वानर सेना को भगवान कहते हैं आप जाकर के जानकी जी को ढूंढ करके आइए। और अंतिम में भगवान ने अपने मुद्रिका दे करके हनुमान जी को भेजा है, आप विशेष करके ढूंढिएगा। सुग्रीव जी ने वानर सेना को कहा अगर आप खाली लौट गए वापस तो सबको मार दूंगा। तो समस्त वानर सेना सहित हनुमान जी महाराज गए। जैसे नदी के इस पार में, समुद्र के इस पार में जाकर के खड़े हो गए, वहां पर एक जटायु का भाई मिला, वो बोला हम सबको खा लेंगे। सब भयभीत हो गए। बाद में उन्होंने सब कुछ बताया। आप जाइए, उनका नाम है संपाति। उन्होंने कहा कि अशोक वाटिका में जानकी जी बैठी हैं, रावण ने हरण किया, मैं देख सकता हूं, लेकिन मैं इससे आगे कुछ भी सहयोग नहीं कर सकता। अब नदी पार, समुद्र पार कौन जाएगा? सब कोई कहने लगे हम इतने योजन पार जाएंगे, हम इतना दूर जा पाएंगे। 1200 किलोमीटर दूर जाना था। कोई बोला हम 5 योजन दूर जाएंगे, कोई बोला हम 10 जाएंगे, कोई 20 जाएंगे, 50 जाएंगे। सब अपने अपने बल बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद में जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को देखा, जिसको जाना है वो चुपचाप दूर बैठे हैं। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम। जाम्बवंत जी हनुमान जी को कहते उठ जाइए, आपका अवतार किस लिए हुआ आप जानते हैं? हनुमान जी बोले नहीं जानते, आप बताइए। तो उसके बाद जाम्बवंत जी बोले राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लग तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लग तब अवतारा। सुनत ही भयहु पर्वताकारा, सुनत भयहु पर्वताकारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा, सुनत भयहु पर्वताकारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा, सुनत भयहु पर्वताकारा। जैसे जाम्बवंत जी ने कहा तात आपका अवतार राम जी के काम के लिए हुआ। सुनते ही पर्वत समान विशाल हो गए। और हनुमान जी बोले बताइए अब हम कहाँ चले जाएं, किसको मारना? जाकर के रावण को मार दूं? जाम्बवंत जी बोले आपको मारना नहीं, पहले ऊपर से नीचे हो जाइए, हमारे बराबरी में आ जाइए। हनुमान जी जैसे नीचे आए, जाम्बवंत जी बोले देखो हनुमान जी, जा करके सिर्फ इतना पता लगाना है कि जानकी जी कहाँ हैं, कैसी हैं, सब कुछ देख करके आना है। बाकी काम अगर आप खुद रावण को मार देंगे तो राम जी का तो रामायण पूरा खत्म हो जाएगा, इसलिए मारना आपको नहीं है। अब उसके बाद हनुमान जी महाराज लंका में चले जाते हैं। विविध प्रकार का व्यवधान आया, सबको पार करके लंका में गए। जैसे लंका में हनुमान जी प्रवेश करते हैं, लंकिनी ने रोका, उसको भी एक थप्पड़ मार के मूर्छित कर दिया। भीतर गए, प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधार को करहि मिताई, गरल सुधार को करहि मिताए, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाए, गोपद सिंधु
जैसे हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, माँ का पता लगाया, पुष्प वाटिका में गए। दिन भर हनुमान जी ने देखा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पूरी दृश्य देख लिया, त्रिजटा की बातें सुन लिया, स्वप्न बताया। और हनुमान जी को लगा कि अब हमको आगे का काम करना है। तो पूरे पुष्प वाटिका को, अशोक वाटिका के फल को खा लिया, वृक्ष को तोड़ दिया। रावण तक खबर पहुंचा, उसने अपने सैनिक को भेजा, बड़े बड़े सैनिक आए। हनुमान जी ने सबको कष्ट दिया, सबको मार दिया, खूब घायल किया, रावण तक लेकर के चले गए। माँ से संवाद हो गया था, सीता जी को बताया हमें राम जी ने भेजा है माँ, आपके पता लगाने के लिए राम ने भेजा। जब मुद्रिका दिखाए तब माँ ने विश्वास किया। अब जैसे रावण को जाकर के हनुमान जी समझाने की कोशिश करते हैं, रावण नहीं समझा। रावण आदेश देता है इस मरकट का पूंछ जला दो। हनुमान जी बोले ठीक है, अगर ऐसा करना है तो मैं आगे का काम मैं करूंगा। सबके घरों से तेल कपड़ा ला करके हनुमान जी के पूंछ में बांधा। हनुमान जी ने अपने पूंछ को लंबा किया, जितने लंका में कपड़ा था सब खत्म हो गया। जैसे आग लगाया, पूरे लंका में दौड़ करके समस्त लंका को जलाया, केवल विभीषण जी के घर को छोड़ा। प्यार से बोलो, विभीषण जी से भी हनुमान जी का मित्रता हो गया, मिलना हो गया। अब सब कुछ काम करके समुद्र में जाकर के अपने पूंछ के आग को बुझाया। उसके बाद हनुमान जी माँ सानी भगवान को दिया, भगवान प्रसन्न हो गए। उसके बाद भगवान श्री राम जी अब युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की।